देखिए इस वीडियो में अपन देखेंगे इवैल्यूएशन क्वेरी ऑपरेटर्स। आपकी आंखों के सामने यहाँ पे 6 ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, ये अपने को देखने हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले लिखा हुआ है EXPR, बोले तो एक्सप्रेशन बोल रहा है अलाउज यूज ऑफ एग्रीगेशन एक्सप्रेशंस विद इन द क्वेरी लैंग्वेज। लिखा है भाई एक्सप्रेशन ऑपरेटर टेक्स अ MongoDB एक्सप्रेशन, यानी कि क्या लेगा, ये एक्सप्रेशन लेगा एज इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। EXPR ऑपरेटर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, आप देखते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन लिखी हुई है db.collection.find, इसके अंदर क्या एक जेसन दी हुई है, बहुत बढ़िया, और लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन अपना ऑपरेटर, ठीक है। उसके अंदर एक जेसन दी हुई है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर ये कहानी लिखी हुई है मैंने, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको बोलना है कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो है वो एक कहानी लेता है। क्या है? कहानी लेता है, ठीक है। ये पूरी क्या है? एक कहानी है। अब इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन क्या है कि भाई फील्ड 1 इज ग्रेटर देन फील्ड 2, ठीक है। जीटी अपने को पता ही है कि लिस्ट है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फील्ड 1 इज ग्रेटर देन फील्ड 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस विल फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन वेयर फील्ड 1 इज ग्रेटर देन फील्ड 2। सही बात है। तो EXPR का मतलब क्या है? एक कहानी। उस कहानी का मतलब क्या है? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई? फील्ड 1 इज ग्रेटर देन फील्ड 2। सही बात है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है db.collection.find। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। EXPR के अंदर एक कहानी लिखी हुई है। कहानी बोले तो जेसन, बोले तो एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GT ग्रेटर देन प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ प्राइस। ये क्या है? एवरेज ऑफ प्राइस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ EXPR का मतलब देखना है, समझना है कंसेप्चुअली, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? वो वाले डॉक्यूमेंट्स जहां पर प्राइस जो है, ठीक है, जहां पर प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस के ग्रेटर है। इतनी सी बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। db.collection.aggregate कर रहे हैं, पढ़ेंगे बाद में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये MongoDB 3.6 वर्जन से आना शुरू हुआ है, ठीक है। EXPR की बात कर रहा हूँ। बात करें जेसन स्कीमा की। जेसन स्कीमा हम पढ़ चुके हैं जब हम स्कीमा सेट कर रहे थे अपने MongoDB कलेक्शन के अंदर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फिर देखते हैं अपन रेजेक्स। रेजेक्स का यूज करते हैं अपन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल db.students.find नेम, जिसका नाम जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है? कोई टेक्स्ट है मेरे सामने, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है, उस पे कुछ मेरे को सर्च लगाना है कि भाई ये एक कि जो नाम है वो A से स्टार्ट हो, B से स्टार्ट हो, ठीक है, A से स्टार्ट हो, B से खत्म हो, ठीक है। कोई पैटर्न मैच कराना है अगर स्ट्रिंग का, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो जो नाम है वो A से स्टार्ट होना चाहिए। देख लेते हैं। एंटर किया, आ गया भाई, अक्षित नाम है उस बंदे का, ठीक है। हमारे कलेक्शन के अंदर एक ही ऐसा बंदा है जिसका नाम कैपिटल A से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, रेजेक्स लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वैल्यू क्या आएगी? रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी। और उसको रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका ये है कि हम स्लैश से स्टार्ट करते हैं और स्लैश से ही समाप्त करते हैं उसको, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे उसका मतलब पता चल जाएगा कि क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट है, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किस किस टेक्स्ट से मैच कर रही है वो भी जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम तो सिर्फ रेजेक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल सीख रहे हैं। तीन हो गए भाई, EXPR, ठीक है, जेसन स्कीमा, ठीक है, रेजेक्स हो गया है। अब आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या बोल रहा है? परफॉर्म टेक्स्ट सर्च। लिखा हुआ है टू यूज टेक्स्ट ऑपरेटर यू मस्ट क्रिएट अ टेक्स्ट इंडेक्स ऑन द फील्ड यू वांट टू सर्च, ठीक है। पहले उसको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ टेक्स्ट इंडेक्स अलाउज MongoDB टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द इंडेक्स्ड फील्ड्स एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया। इंडेक्सिंग बाद में पढ़ेंगे, सिस्टम डिजाइन में पढ़ा भी रखिए थोड़ी वो। लेकिन इतना ध्यान रखिए, टेक्स्ट ऑपरेटर वहीं यूज होगा, उसी फील्ड पर यूज होगा जिस फील्ड को हमने टेक्स्ट इंडेक्स्ड किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इंडेक्सिंग कर देंगे तो आप ये क्वेरी चला देंगे db.collection का नाम .find, उसके अंदर जेसन, जेसन के अंदर की दे दी जाएगी टेक्स्ट नाम की, ठीक है, और उसके अंदर सर्च लिखेंगे रेड शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं?
टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं। अच्छा, कौन से टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं, रेड शर्ट, तो होगा क्या, वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिनके उस फील्ड में जो कि टेक्स्ट इंडेक्स्ड है उसके अंदर रेड है और शर्ट है। अभी देखेंगे समझ आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स नाम का, मैंने 3 एलिमेंट्स उसमें से निकाल रखे हैं, ठीक है। ये है सीता वगैरह, ये श्याम और घनश्याम, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूं, मैं बायो पर क्या करना चाहता हूं, टेक्स्ट इंडेक्सिंग करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, बायो को इंडेक्स्ड करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, db डॉट कलेक्शन का नाम जो कि है स्टूडेंट्स डॉट क्रिएट इंडेक्स, इसके अंदर एक जेसन देंगे और लिखूंगा मैं बायो, और इसको मैं क्या करना चाहता हूं, इंडेक्स करना चाहता हूं। कौन सा, टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंटर किया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इंडेक्सिंग हो गई अपनी। अब मैं क्या कर सकता हूं, टेक्स्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें क्या करिए, सर्च करिए यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब सर्च करना, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, यूट्यूब सर्च करना, देखते हैं क्या आता है, ठीक है भाई। तो इससे होगा क्या, इससे अगर मान लेते हैं मैं ऐसा करता, बायो को भी लिखता टेक्स्ट, कॉमा हॉबीज को भी लिखता टेक्स्ट, तो क्या होता, ये वाला स्टेटमेंट दोनों में सर्च करता, बायो में भी एंड हॉबीज में भी। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही बात है। एंटर करते हैं, ये आएगा सारा डिक्शनरी में आएगा ना, डिक्शनरी बोले तो जेसन में आएगा, ये इसको जेसन में एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। एंटर करते हैं, आ गया देखो, जिन जिन के बायो में यूट्यूब था, यूट्यूबर था वो अलग बात है, ठीक है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ, सर्च में लिखा यूट्यूब स्पेस एक्टर, ठीक है, देख रहे हो, ये लिखा हुआ है। टेक्स्ट का यही फायदा है, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। एंटर किया, आ गया यूट्यूबर एंड एक्टर वाला, आ गया, समझ रहे हो, ये तो आया ही है ऑब्वियसली क्योंकि यूट्यूब है। ये फुल टेक्स्ट सर्च इंजन है, जैसे गूगल काम करता है ना। आप थोड़ा बहुत मैच्ड कंटेंट लिख दीजिए, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में आ जाती है चीजें, वो इसी तरह होता है। एक्सप्रेशन हो गया है, जेसन स्कीमा हो गया है, रेजेक्स हो गया है, टेक्स्ट हो गया है, वेयर हम नहीं करेंगे ये क्योंकि ये पुराना हो गया है। वेयर हम यूज करते थे पहले पुराने जमाने में एक्सप्रेशन की जगह, ठीक है, तो उसको भूल जाइए। अब रह गया है मोड। मोड का मतलब क्या है, कुछ खास मतलब नहीं है मोड का, जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है db डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड क्वांटिटी, एक कॉलम है उसके अंदर लिखा हुआ है मोड 3,0। इसका मतलब क्या है कि वो वाले डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाइए जिनके अंदर फील्ड है क्वांटिटी, ठीक है, और जिनके अंदर फील्ड है क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, इतनी सी बात है, खत्म, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं अब ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करना जिनकी एज जो है ना वो इवन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एज, है ना, जेसन के अंदर एज की जेसन, देन मॉड, ठीक है। और मॉड की क्या वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। पहला क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, रिमाइंडर। आ गया भाई, इवन एज वाले आ गए हमारे बच्चे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। एक्सप्रेशन देख लिया, जेसन स्कीमा देख लिया, मोड देख लिया, रेजेस देख लिया, एंड टेक्स्ट देख लिया, परफॉर्म्स टेक्स्ट सर्च, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इधर मिल जाएगी।